हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति फैशन शॉर्ट्स। आज का वीडियो मेरा उन महिलाओं के लिए है जो घर बैठे सिलाई सीखना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। बिल्कुल ही जीरो लेवल से सिलाई कैसे सीखेंगे, कटिंग कैसे करेंगे। ना तो मार्किंग करना आता है, ना ही इंची टिप के बारे में कोई जानकारी है, और ना ही कैंची पकड़नी आती है या फिर चलानी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है। अगर आप भी यही सोचते हो कि हम जीरो से सिलाई कैसे सीखेंगे, कौन सिखाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम बेसिक नॉलेज लेंगे कि हमें सामान क्या चाहिए और हम मार्किंग किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने कुछ सामान लिया हुआ है जिन्हें हमें प्रैक्टिस करने में ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा हो गया न्यूज़पेपर, जिस पे हमें प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद एक हमें स्केल लेनी है जिससे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकें। इसके बाद ये हमारा मार्कर जिससे हम मार्किंग करेंगे। अगर आपके पास ये मार्कर नहीं है तो आप ये स्केच पेन भी ले सकती हो। और ये रही हमारी चौक जो कि हमें कपड़े पे मार्किंग करने में काम आएगी। और ये रहा हमारा इंची टेप जिससे हम सिलाई तो सीख ही नहीं सकते हैं। और ये हमारी कैंची है। ये कैंची हमने ली है पेपर कटिंग करने के लिए। और अगर आपके पास है दूसरी कैंची तो आप पेपर कटिंग के लिए दूसरी कैंची यूज कीजिए और कपड़े पे कटिंग करने के लिए दूसरी कैंची। तो देखो इससे हम कपड़े पे कटिंग करेंगे, और जो ये वाली हमारी कैंची है तो इससे अभी हम पेपर की कटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ही कैंची से अभी काम चलाइए अपना। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पेपर को ओपन कर लेना है और पेपर पे हम पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यानी हमें सीधी लाइन बनाना सीखना है। तो सीधी लाइन हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम आगे सिलाई सीखेंगे, कटिंग करेंगे, तो हमें सीधी लाइन हर जगह बनानी होती है। चाहे आप लेंथ की मार्किंग करोगी या फिर आप सूट में किसी लेंथ की मार्किंग, आर्म होल, शोल्डर, जो भी मार्किंग करोगी उसमें आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम लोग इंची टेप की मदद से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये देखिए, आप इंची टेप के बारे में ये देख लीजिए, हमारा 1 इंच है, 2 इंच, 3 इंच। ये जो हमारे नंबर्स लिखे होते हैं इन्हें हम इंच बोलते हैं। तो इतना अभी सिर्फ आप लोग सीख लीजिए कि ये हमारे नंबर जो होते हैं ये इंच में होते हैं। बाकी आगे की नॉलेज मैं पूरी दूंगी कि इंची टेप के बारे में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सारा नॉलेज आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा ये जो 1 इंच है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल पेपर के किनारे से 1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो अब देखो यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ तक हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे पहले एक मार्किंग कर दीजिए। अब इधर साइड 1 इंच लिया है और इधर बिल्कुल किनारे भी 1 इंच ले लो। ये 2 मार्किंग कर लिया। अब देखो यहीं से अगर ऐसे आप मार्किंग करोगी तो आपकी सीधी लाइन तो आएगी नहीं, हाथ से करोगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्केल लेना है, ये पॉइंट आपको आपस में मिलाना है और ये पॉइंट। जब आपको स्केल रखनी है तो इस तरीके से आपके दोनों पॉइंट आपस में मिलने चाहिए, बिल्कुल स्केल के सटीक से। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना। तो इस तरीके से आपकी जो लाइन रहेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब हम यहाँ पर दूसरी मार्किंग करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 1 इंच लेंगे और यहाँ पर भी 1 इंच लेंगे। अब जो लाइन ड्रॉ करी है वहीं से आपको 1-1 इंच दोनों साइड ले लेना है। अब आपको फिर से सेम तरीके से इसी तरीके से दोनों पॉइंट को आपस में देखना है, बिल्कुल ही पास से स्केल को रखनी है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आपको इसी तरीके से सीधी लाइन करने की, मार्किंग करने की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे आप मार्किंग करेंगे हम लोग, जैसे कि हमें पेपर पे या कपड़े की कटिंग करनी है तो वो आप कैसे करोगी। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब भी हम कपड़े पे मार्किंग करेंगे या फिर पहले प्रैक्टिस करने के लिए हम पेपर पे मार्किंग करेंगे। तो देखो जैसे हमने इस तरीके से मार्किंग कर दी है। तो अब देखो यहाँ से कटिंग कैसे करोगी। तो पहले तो आपको कैंची पकड़नी आनी चाहिए। तो ये हमारी छोटी कैंची है, यहाँ पे हमारी 3 उंगलियाँ जाएंगी, छोटी कैंची है। इसके बाद देखो ये हमारी बड़ी कैंची है, इसमें हमारी 4 उंगलियां जाएंगी। तो यहाँ पे हमें 4 उंगलियों को नीचे वाले होल में रखना है जो हमारा बड़ा रहता है, और इधर साइड हमें अंगूठा रखना है, और इस तरीके से हमें कैंची चलाने की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ पे हमें उंगली डालनी है और कहाँ पे हमें अंगूठा डालना है। तो इस तरीके से आप कैंची को चलाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको दोनों हाथ से पहले कैंची को अच्छे से पकड़ करके प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको एक हाथ से प्रैक्टिस करनी है।
और इसके बाद आप इस तरीके से कैंची को रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको कैंची चलानी इस तरीके से सीखना है। अब देखिए ये हमारी छोटी वाली कैंची है, तो इसमें हमारी सिर्फ 3 उंगलियां जा रही हैं, तो हम इस तरीके से इसमें भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ध्यान देना है, आपके अंगूठे और उंगली दोनों को आपको ऊपर नीचे करना है। तो यहाँ पे देखो पहले हम सीधी वाली लाइन को कटिंग करेंगे। तो अब देखो हमें इसी मार्किंग से कटिंग करना है। तो जो हमारी ये मार्किंग है, हमें आराम से थोड़ा सा कैंची को ओपन करना है, क्योंकि अभी कटिंग तो करना आता नहीं है, तो हमें इसी तरीके से कटिंग करना होगा। बिल्कुल ही आगे की साइड से थोड़ा सा कैंची को ओपन करेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे करके हम कटिंग करेंगे। जैसे ही हमारी थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी, आपको क्या करना है, कैंची को थोड़ा सा और ज़्यादा ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपको अंगूठे को और उंगली को और ज़्यादा फैलाव देना है। तो इस तरीके से आपकी जो कैंची रहेगी वो आगे की साइड से ज़्यादा ओपन होगी। तो आपको इसी तरीके से पेपर पे कटिंग करके प्रैक्टिस करनी है। कैंची चलाना पहले सीखना है, मार्किंग करना सीखना है, इसके बाद ऐसे पेपर पे कटिंग करना सीखना है। तो ये देखो हमारी बिल्कुल ही सीधी पट्टियाँ निकल गई हैं। तो जैसे देखो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेढ़ी मार्किंग की हुई है। तो अब इस तरीके से हम कैसे इसकी कटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग की है, पेपर को हमने उठाया और अपनी साइड घुमा कर रख लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसे कटिंग बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पे आपने पेपर पे मार्किंग की है, पेपर को उसी जगह पे रखे रहना देना है। आपको पेपर हो या फिर कपड़ा हो, उसको कहीं भी नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने हाथ को मूवमेंट देनी है। तो अगर आपको एक साइड से बैठकर नहीं बन रहा तो इधर से उठ करके इधर बैठ जाइए, इधर से इधर बैठ जाइए, लेकिन आपको पेपर को जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो देखो मैं यहाँ पे किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे कटिंग किया, हाथ को मूवमेंट दी, इधर साइड कटिंग किया, फिर से मैंने हाथ को मूव किया और यहाँ से कटिंग किया। अब देखो जब इधर साइड हमारा कटिंग करने का नंबर आया तो ये तो बन ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इधर से हमें उधर बैठना होगा। अब हम इस तरीके से इसको कट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर को ऐसे उठाया और अपनी साइड घुमा लिया। तो देखो अभी आप पेपर पे तो इस तरीके से कटिंग कर लोगे, लेकिन जब कपड़े पे कटिंग करोगे ना, तो आपकी जो कटिंग रहेगी वो ना थोड़ा बहुत फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपका जो जो भी आप आउटफिट बनाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखो ये तो हमारा इतना पेपर कट हो चुका है। तो आपको मार्किंग करने के बाद आपको अपने हाथ को मूवमेंट देनी है, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर को इधर उधर रखना है। ये थी हमारी आज की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोगों ने सामान क्या चाहिए वो सीखा, मार्किंग कैसे करेंगे, कटिंग कैसे करेंगे एंड कैंची कैसे पकड़नी है और कैंची चलानी कैसी है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं क्लास 2 में।